रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिक क्लास स्टूडेंट, आप लोगों का जो यूनिट 8.4 है आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, उनके 3 एसेज मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये आज 4th ऐसे है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, 5 पैराग्राफ होंगे इसमें भी। जो उन्होंने पैटर्न बताया है वही पैटर्न फॉलो किया है। स्टूडेंट शुड नॉट बी अलाउड टू ब्रिंग मोबाइल फ़ोन्स टू स्कूल। स्टूडेंट्स को स्कूल में मोबाइल फ़ोन्स नहीं लेकर आनी चाहिए। ठीक है ना, ये इंट्रोडक्शन है। आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2, आर्ग्यूमेंट 3, आर्ग्यूमेंट 4 और कंक्लूजन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स को मोबाइल फ़ोन स्कूल में नहीं लेकर आनी चाहिए। द यूज़ ऑफ सेल फोन्स इन टुडे सोसाइटी इज़ एट एन एक्सट्रीमली हाई रेट दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस एंड जेंडर कैन बी सीन पैरेडिंग विद देयर सेल फोन्स। जो मोबाइल फ़ोन है आजकल मुआशरे में ज़्यादा बढ़ गया है, उसका जो यूजेज है हर एज के लोग जो है मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। पैरेड करते हुए नज़र आएंगे आप लोगों को, मतलब चलते हुए नज़र आएंगे मोबाइल का यूज़ करते हुए। Whether people are buying groceries or driving in their cars, cell phones have become important in everyday life. ठीक है, phones should only be used in leisure time and not in school while studying. हर वक्त ग्रोसरीज में हो, कार्स में हो, जिस जगह पे भी हो, मोबाइल फ़ोन्स आम है। फ़ोन्स को यूज़ करना चाहिए फ्री वक्त में, लेजर टाइम में, लेकिन पढ़ाई के वक्त नहीं। सेल फोन यूज़ इन स्कूल शुड बी इज रिस्ट्रिक्टेड because it distracts students. It is disrespectful towards teachers and may attempt students to cheat. सेल फ़ोन स्कूल में मना करने चाहिए क्योंकि ये स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और जो टीचर्स को भी, मतलब ये अच्छा नहीं है टीचर के लिए भी, टीचर की रेस्पेक्ट भी नहीं है, और स्टूडेंट्स को चीटिंग करने में भी हेल्प करते हैं मोबाइल फ़ोन्स वगैरह। सेल फोन्स यूज इन क्लास डिस्ट्रैक्ट्स एवरीवन्स अटेंशन फ्रॉम द क्लास। वेन सेल फोन क्लास में यूज़ होता है, सबकी हर स्टूडेंट्स का अट्रैक्शन उधर चला जाता है। वेन अ सेल फोन सडनली रिंग्स इन क्लास इट मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइस डिलेइंग लेक्चर टाइम फॉर स्टूडेंट्स। जब सेल फोन बजता है, नॉइस आवाज़ आती है, तो फिर लेक्चर भी रुक जाता है। इंस्टीड ऑफ स्पेंडिंग टाइम टू पे अटेंशन टू द लेक्चर, मैनी स्टूडेंट्स विल स्पेंड देयर टाइम जिगलिंग। जो लेक्चर अटेंड करने से मतलब लोग जो हैं वो हंसने में लग जाते हैं, भाई सेल फोन बज गया वगैरह वगैरह। इफ़ स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू पे अटेंशन दे विल नॉट लर्न एनीथिंग। अगर वो अटेंशन नहीं देंगे तो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। अनदर डिस्ट्रैक्टिंग थिंग अबाउट सेल फोन यूज़ इज़ दैट मेनी स्टूडेंट्स यूज़ देयर फोन्स एंड टेक्स्ट देयर फ्रेंड्स। एक और है कि मेनी स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं और टेक्स्ट करते हैं अपने दोस्तों को। नेक्स्ट पैराग्राफ है, ओके। तो many people who text in class are not advancing their studies but their social life. जो क्लास में मोबाइल यूज़ करते हैं वो स्टडीज़ पे फोकस नहीं करते, सोशल लाइफ पे फोकस करते हैं। स्टूडेंट्स who sit in class and text are just wasting their time instead of using that time to further their education. स्टूडेंट्स जो यूज़ करते हैं, क्लास में बैठे होते हैं, वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, मतलब वो एजुकेशन में फोकस नहीं करते हैं। सम स्टूडेंट्स हु हैव देयर फोन्स इन क्लास प्ले गेम्स इंस्टीड ऑफ लिसनिंग टू द लेक्चर। कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने फ़ोन यूज़ करते हैं, लेक्चर नहीं सुनते हैं। व्हेन अ स्टूडेंट स्टार्ट्स टू प्ले अ गेम अदर्स ईजीली बिकम फैसिनेटेड। जब स्टूडेंट्स गेम खेलता है दूसरे उस पर चले जाते हैं। प्लेइंग गेम्स इन क्लास डिस्ट्रैक्ट्स मोर स्टूडेंट्स। गेम जो होती है वो दूसरे स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करती है। यूजिंग सेल फोन्स इन स्कूल्स इज़ नॉट ओनली डिस्ट्रैक्टिंग बट इट कैन आल्सो बी डिसरेस्पेक्टफुल। ये डिस्ट्रैक्ट नहीं करती है लेकिन इज्जत भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है पैराग्राफ, यूजिंग सेल फोन्स इन क्लास इज़ नॉट गुड आइडिया बिकॉज इट इज़ डिसरेस्पेक्टफुल टू टीचर्स के लिए भी रेस्पेक्ट नहीं है। स्टूडेंट्स हु टेक्स्ट इन क्लास में नॉट नो what the teacher is asking about and may end up falling behind in class. स्टूडेंट जो मोबाइल यूज़ करते हैं वो टीचर्स की नहीं सुनते हैं और पीछे हो जाते हैं। इट इज़ डिसरेस्पेक्टफुल टू नॉट लिसन टू अदर्स वाइल दे आर टॉकिंग। इट इज़ बैड एटिकेट टू not listen to the lecture while the teacher spends their time to teach. Not only does it wastes the teacher's time but also their own time. ठीक है ना, ये टिकट भी अच्छा नहीं है। मोबाइल यूज़ करना, दूसरों को नहीं सुनना, बात जो करते हैं दूसरे को नहीं सुनना, ये सिर्फ मतलब दूसरों की रेस्पेक्ट होती है, मतलब डिसरेस्पेक्ट होती है, लेकिन अपना भी टाइम वेस्ट होता है। यूजिंग सेल फोन्स इन द स्कूल वाइल द टीचर इज़ ट्राइंग टू टीच डिसरेस्पेक्टफुल बट इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ मीडियम फॉर चीटिंग। सिर्फ डिसरेस्पेक्ट नहीं होता है लेकिन चीटिंग भी होता है ये तरीका सेल फोन का यूज़ करना।
चीट करते हैं भाई, अपने आप को भी चीट करते हैं, टीचर्स को भी चीट करते हैं। स्कूल शुड कीप देयर करंट पॉलिसीज ऑफ नॉट बीइंग एबल टू यूज फोन्स बिकॉज स्टूडेंट्स में यूज इट टू कमिट एजुकेशनल फ्रॉड्स। ठीक है, इट इज़ हार्ड फॉर अ टीचर टू ऑलवेज नो what their students are doing during an exam, like students who may be looking up information on their phones. If students do this, they will not be able to learn anything. मतलब इसका मतलब ये है कि भाई पॉलिसीज़ होनी चाहिए स्कूल में और उनको रोकना चाहिए। जो मतलब एजुकेशनल फ्रॉड है एक, वो टीचर समझ नहीं पाता भाई एग्जाम्स में क्या करता है स्टूडेंट्स। इफ़ स्टूडेंट्स डू दिस, also some students use their phones and tell others what the questions are on the test, making it unfair for those who are working hard to earn the scores that they deserve। जो मोबाइल यूज़ करते हैं आसानी से चीटिंग करते हैं, जो बेचारे मेहनत करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। ठीक है, सेल फोन्स इन आवर current society are part of our everyday life, but cell phones should only be limited to leisure time and not during school। सेल फोन हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है लेकिन फ्री वक्त में यूज़ करना चाहिए, पढ़ाई में नहीं। सेल फोन शुड नॉट बी यूज्ड इन स्कूल बिकॉज इट इज़ डिस्ट्रैक्टिंग। सेल फोन यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये डिस्ट्रैक्ट करता है। इट इज़ डिसरेस्पेक्टफुल टू टीचर्स, और इज्जत भी नहीं है टीचर की। एंड कैन बी टूल फॉर स्टूडेंट्स शुड टू लर्न चीट, और ये तरीका होता है स्टूडेंट्स चीटिंग सीखने का। टू students become independent from their cell phones just like the days when cell phones were not invented yet। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इन आज़ाद थे जब सेल फ़ोन यूज़ नहीं हुआ था। तो ये था, और पांचवा जो है मैं आप लोगों को बाद में समझा दूंगा, ये आखिरी एसेज है। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़।